ओम शांति। सुनते हैं आज 31 मई 2026 के अव्यक्त परमात्मा महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट्स। आज अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों प्रति कहते हैं कि जो परमात्मा प्यार के अधिकारी पात्र आत्माएं होती हैं, उनकी निशानी होती है कि वह बाप पर कुर्बान जाती हैं, वारी जाती हैं। बाप जो कहे, जैसा कहे वैसा ही करती हैं। तो बाप हम बच्चों को केवल एक ही श्रीमत देते हैं, वह है संपूर्ण पवित्र बनने की, जिसमें संकल्पों की पवित्रता पहली पवित्रता है, जिसकी आज गहराई और सूक्ष्मता बाबा हमको सुनाते हैं और समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन करना है। व्यर्थ संकल्पों से ही मनुष्य आत्माओं के जीवन में दुख, अशांति आती है। सुख और शांति का अनुभव यदि करना है, खुशी का अनुभव करना है, उमंग उत्साह का अनुभव करना है, तो उसके लिए व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करना होगा। जिसके लिए बाबा हमको जो युक्ति बताते हैं वह यह है कि बाप हमको रोज ज्ञान के विभिन्न पॉइंट से सताते हैं। स्लोगन और वरदान के शब्दों को चिंतन में लाएं, अपनी बुद्धि में लाएं, संकल्पों में लाएं, विचारों में लाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि मन कभी खाली रह नहीं सकता। इसे विचार या संकल्प रूपी भोजन चाहिए ही। तो हम इन्हें संकल्प, समर्थ संकल्प देंगे। वह संकल्प जिससे हमारी आगे की यात्रा सुख और शांति वाली हो। तो वह समर्थ संकल्प विशेष रूप से रोज के स्लोगन और वरदान के शब्द जो हैं, उन्हें हम चिंतन में लाएं। बाबा कहते हैं कि इन दुखों से दूर रहने के लिए, इन अशांति से दूर रहने के लिए हमें अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना होगा, समर्थ बनाना होगा। और उसके लिए हमें इस बात पर अटेंशन देना है कि यदि हम समय को महसूस कर समीपता को नजदीक लाना चाहते हैं, तो समर्थ बनना होगा। और यह चिंतन करें, यह बुद्धि में रखें कि हमसे बाप की प्रत्यक्षता हो। चेहरे से, चलन से, नैनों से केवल बाप ही दिखाई दे। तो अपने चलन पर भी ध्यान देना है कि हमारी चलन कैसी है। फॉलो मम्मा बाबा कहते हैं, सन शोज फादर। तो चेक करना है कि हमारी चलन जो है वो फादर के समान है या नहीं है। अपनी डिक्शनरी से मैं, मेरा के शब्द हटाना है। यह सबसे अधिक व्यर्थ के संकल्पों की रचना करते हैं। इनसे दूर होना है और सदा बुद्धि में रहे कि हमारा बाप ही सब कुछ है। सब कुछ बाप को सौंप कर केवल एक ही चिंतन करें कि जो मैं कर रहा हूं वह असल में बाप करा रहा है। मैं तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूं, निमित्त हूं। यदि यह स्मृति में रहेगा तो कोई भी प्रकार का चिंतन, चिंता से मुक्त रहेंगे। बाबा कहते हैं कि दो बातें हमें अपनी बुद्धि में नोट करनी है। पहली बात यह कि हमें स्लोगन और वरदान से कई शब्दों को स्मृति में लाकर उनका चिंतन करना है और अपने संकल्पों को व्यर्थ से समर्थ बनाना है। और दूसरा, क्योंकि कहते हैं कि जो हम सुबह सुबह उठते ही देखते हैं वैसा ही हमारा दिन आगे का जाता है। तो सबसे पहले उठते ही बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करना है। सबसे पहला काम, जिससे हमें आगे की दिनचर्या जो है वह बहुत अच्छी हो। साथ ही रात्रि में सोने से पहले बाबा को बेड पर ही बहुत प्यार से गुड नाइट करना है। ये दो बातें आज बाबा विशेष अंडरलाइन कराते हैं कि जिस रूप से हम सोते हैं और जिस रूप से हम उठते हैं, उस समय सबकॉन्शियस माइंड में पहली याद जो हो वो केवल बाप की हो, जिससे हमारी आगे की जो दिनचर्या है वो सुखमय हो, शांतिमय हो, व्यर्थ से मुक्त हो। तो हम आत्माओं को यह सर्विस भी करनी है। पहले स्वयं व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तन कर समर्थ बनाना है और अन्य आत्माओं को भी यही समझाना है कि अपने संकल्पों को समर्थ बनाएं।
यदि हम समर्थ संकल्पों से सजी हुई आत्माएं बनेंगे, तभी हम परमात्मा प्यार की पात्र कहलाएंगे। साथ ही अनेक दुखी आत्माओं को सुख की अंजलि दे सकेंगे। और यह सर्विस बाप हमें करने के लिए कहते हैं। बाबा का फरमान है यह कि अपने संकल्पों को समर्थ बनाओ और दुखी आत्माओं को सुख की अंजलि दो। तो आज बाबा विशेष मुरली में अपने संकल्पों को समर्थ बनाने की युक्ति बताते हैं। साथ ही विशेष अंडरलाइन कराते हैं कि यह पवित्रता की कितनी महीन बात है, जिस पर बच्चों को बहुत ध्यान देना चाहिए। तो आज हम प्रैक्टिकली इस बात पर अटेंशन देंगे, अपने संकल्पों की चेकिंग करेंगे, अपने चलन की चेकिंग करेंगे कि क्या यह फॉलो फादर समान है, अर्थात जैसा बाबा कहते हैं श्रीमत के अनुसार वैसा है, मम्मा बाबा के मत के अनुसार ऐसा है। अपने चलन की चेकिंग करेंगे, अपने संकल्पों की चेकिंग करेंगे और उसे तुरंत ही परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।